नमस्कार एंड वेलकम बैक टू द जियो पॉलिटिक्स यूपीएससी। नाउ आप सबको पता होगा कि यूएई और भारत ने अपने आपसी ट्रेड को डॉलर की बजाय इंडियन रूपी और दिरहम में करने के लिए दो एमओयू साइन किए हैं। और भारत के लिए एक बहुत बड़ा एग्रीमेंट है, क्योंकि भारत अपनी करेंसी रूपी को इंटरनेशनलाइज करना चाह रहा है ताकि भारत की इकोनॉमी पर से डॉलर के प्रभाव को कम किया जा सके। और ऐसा ही सिमिलर पैक्ट भारत इंडोनेशिया के साथ भी साइन करने जा रहा है, ऐसी खबर आ रही है। तो डिस्कस करेंगे इस टॉपिक को इस वीडियो में, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए एक प्रश्न है। और प्रश्न ये है कि हाल ही में आप सबको पता होगा कि इसरो ने चंद्रयान 3 को लॉन्च किया है, जिसमें एक लैंडर और एक रोवर भेजा गया है। तो आपको बताना है कि चंद्रयान 3 में जो रोवर है उसका नाम क्या है। आपको ऑप्शंस दिए गए हैं रोहिणी, प्रज्ञान, विक्रम, पराक्रम। तो बताना है कि इनमें से उस रोवर का, चंद्रयान 3 के रोवर का क्या नाम है। आप सभी लोग अपने उत्तर को कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसका उत्तर मैं वीडियो के अंत में आपको दूंगा। ऑलराइट, तो आप सबको पता होगा कि पिछले हफ्ते भारत के प्रधानमंत्री दो देशों की यात्रा पे गए थे। पहला था फ्रांस, जहां वो उनके पेस्टाइल डे परेड में मुख्य अतिथि के रूप में हिस्सा लेने गए थे। और वहां पर फ्रांस के साथ एक एमओयू साइन किया गया है, जिसमें ये बात कही गई है कि फ्रांस में यूपीआई पेमेंट सिस्टम अब काम करेगा और इस सिस्टम का यूज करके वहां पर भारतीय रुपए में पेमेंट की जा सकती है। तो ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट थी कि यूरोप में भी अब भारतीय रुपए को एक्सेप्ट किया जा रहा है और आपसी लेन देन में भारतीय रुपए का चलन बढ़ रहा है। इसके बाद भारत के प्रधानमंत्री का यूएई दौरा शुरू होता है और वहां पर यूएई के सेंट्रल बैंक और भारत के सेंट्रल बैंक आरबीआई के बीच दो एमओयू साइन किए जाते हैं जो हिस्टोरिक थे। और आप यहाँ पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एक प्रेस रिलीज देख सकते हैं, जिसमें ये बताया गया है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड सेंट्रल बैंक ऑफ यूएई साइन 2 MOUs टू एस्टेब्लिश a framework to promote the use of local currencies for cross-border transactions and cooperation for interlinking their payment and messaging system। यानी दोनों देशों के सेंट्रल बैंक के बीच यहाँ पे दो एमओयू साइन हुए हैं, जिसमें पहला ये है कि दोनों देशों के बीच में आपसी ट्रेड जो हो रहा है वो डॉलर के बीच फिलहाल हो रहा है। लेकिन अभी इस फ्रेमवर्क के साइन होने के बाद, मैकेनिज्म स्टेब्लिश हो जाने के बाद, दोनों देशों के बीच में ट्रेड डॉलर की बजाय रुपए और यूएई करेंसी दिरहम में होगा। इसके अलावा जो भारत का यूपीआई पेमेंट सिस्टम है उसको लिंक किया जाएगा यूएई के एक पेमेंट सिस्टम से, ताकि फास्ट मैसेजिंग हो सके और जो ट्रांजेक्शन है उसको भी और फास्ट किया जा सके। तो ये दो एमओयू साइन किए गए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ट्रिप के दौरान यूएई में। और ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट थी, क्योंकि अगर आप देखें भारत की टॉप 20 ट्रेड पार्टनर्स की लिस्ट, तो उसमें यूनाइटेड अरब एमिरेट्स तीसरे स्थान पर आता है। पहले स्थान पर है यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका, दूसरे स्थान पर है चाइना और तीसरे स्थान पे आता है यूएई, जिसके साथ फिलहाल भारत 80 अरब डॉलर तक की ट्रेड कर रहा है। अब आप सोचिए, इतनी बड़ी अमाउंट, इतनी बड़ी मात्रा में जो दोनों देशों के बीच में ट्रेड हो रहा है, अगर वो डॉलर की बजाय रुपए और दिरहम में होने लगे तो ये कितना बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये दोनों देशों के बीच में एक हिस्टोरिक डील है। हालांकि हमारे यूएई के साथ एक ट्रेड डेफिसिट है, क्योंकि हम बहुत ज्यादा पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स वहां से इंपोर्ट करते हैं। इस वजह से हमारा यूएई के साथ एक ट्रेड डेफिसिट भी है। और अगर हम इंडोनेशिया की बात करें तो इंडोनेशिया भारत के टॉप ट्रेडिंग पार्टनर्स की लिस्ट में 6वें नंबर पर आता है, जिसके साथ भारत लगभग 36 से 40 बिलियन डॉलर ईयर ऑन ईयर का व्यापार करता है। तो आप धीरे धीरे देख रहे हैं भारत अपनी करेंसी को इंटरनेशनलाइज करने की कोशिश कर रहा है अपने ट्रेडिंग पार्टनर्स के साथ, उनकी लोकल करेंसी और भारत की करेंसी में ट्रेड करने को प्रोत्साहित कर रहा है। और इसका फायदा भी भारत को बहुत जबरदस्त होने वाला है, क्योंकि अगर यूपीआई पेमेंट सिस्टम की बात करें तो यह फ्रांस, भूटान, ओमान, यूएई और नेपाल जैसे अन्य देशों में काम कर रहा है। इसके अलावा भारत जो ट्रेड पैक्ट साइन कर रहा है अपने ट्रेडिंग पार्टनर्स के साथ, ताकि रुपए में ट्रेड किया जा सके, लोकल करेंसी में ट्रेड किया जा सके और डॉलर के ऊपर से निर्भरता को कम किया जा सके, ताकि भारत की इकोनॉमी पर, भारत की मुद्रा पर उसका प्रभाव कम हो। क्योंकि उसकी वजह से आपने देखा होगा पिछले कुछ समय से डॉलर मजबूत हुआ था, जिसकी वजह से भारत की करेंसी काफी डिवैल्यू हुई थी। तो इन सब चीजों को देखते हुए भारत ऐसे कदम उठा रहा है। और इस बात को लेके आरबीआई ये ठान लिया है कि रुपी को इंटरनेशनल ट्रेड मैकेनिज्म में स्थापित किया जाएगा, इसे एक ग्लोबल करेंसी बनाया जाएगा। इसके लिए आरबीआई लगातार प्रयास कर रहा है और आरबीआई ने इसके लिए एक डिटेल फ्रेमवर्क भी बनाया है, जिसमें ये बताया जा रहा है कि आरबीआई इस बात को सुनिश्चित करने की कोशिश कर रही है कि सभी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट हमारे अन्य देशों के साथ वो रुपए
या लोकल करेंसी भी किए जाए और रुपए को इंटरनेशनलाइज किया जाए, क्योंकि अगर आप फिलहाल देखें तो जो यूएस का डॉलर है वो एक तरीके से बहुत बड़ी इंटरनेशनल करेंसी है। लगभग पूरे व्यापार सेटलमेंट में, ट्रांजेक्शन में 80% केवल डॉलर का यूज किया जाता है। और अगर आप ये मोस्ट ट्रेडेड करेंसीज की लिस्ट देखें तो इसमें सबसे पहले नंबर पे आता है यूएस का डॉलर, दूसरे नंबर पर आता है यूरोपियन करेंसी यूरो, इसके बाद जापान की करेंसी है, इसके बाद है यूनाइटेड किंगडम की स्टर्लिंग, और ये जो देख रहे हैं आप 5वें नंबर पे, ये चाइना की करेंसी है। और अगर हम भारत की करेंसी को इसमें खोजेंगे तो ये मिलेगा 15वें नंबर पर। यानी पूरे विश्व व्यापार में भारत की जो करेंसी है रुपी, उसका ट्रेड जो होता है केवल 1.7% हिस्सेदारी है पूरे विश्व व्यापार में। तो भारत का रुपी फिलहाल इंटरनेशनल ट्रेड में इस्तेमाल होने के मामले में बहुत पीछे है। लेकिन अब देखेंगे धीरे धीरे जैसे जैसे भारत अपने महत्वपूर्ण ट्रेड पार्टनर्स के साथ इस तरीके की डील साइन करेगा तो ये आंकड़ा बढ़ेगा। भारत के रुपए आप देखेंगे कुछ ही सालों में टॉप 10 की लिस्ट में आ जाएगा। और जैसे जैसे भारत की रुपी इंटरनेशनलाइज होगी, ये दिखने लगेगा कि भारत के कई ट्रेड पार्टनर्स रुपए को एज ए इंटरनेशनल करेंसी के रूप में, एज ए ट्रेड करेंसी के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं, तो कई अन्य देश भी इस तरफ आकर्षित होंगे। और ऐसी ही न्यूज आ रही है इंडोनेशिया से, जहां ये बताया जा रहा है कि दोनों देशों के बीच में ये प्रपोजल काफी लंबे समय से चल रहा है कि ठीक यूएई की तरह ही इंडोनेशिया भी भारत के रुपए को एज ए लोकल करेंसी ट्रेड के रूप में इस्तेमाल करेगा। और ये दोनों देश भी डॉलर के ऊपर से अपनी निर्भरता को कम करते हुए आपसी ट्रेड में दोनों देशों की लोकल करेंसीज का इस्तेमाल करेंगे। और ये बताया जा रहा है कि ये दोनों देशों के बीच में ग्रुप ऑफ 20 यानी G20 की मीटिंग के दौरान इस बात को लेकर डिस्कस किया गया है कि दोनों देश आपसी ट्रेड के लिए लोकल करेंसीज का इस्तेमाल करेंगे। और दोनों देश इस बात के सहमत भी हो गए हैं, लेकिन इसको साइन कब किया जाएगा फिलहाल इसका कोई डेट तय नहीं किया गया है। और दोनों देशों ने आप इसीलिए इसको कंफर्म भी नहीं किया है कि, लेकिन जल्द ही इसके साइन होने की संभावना है। आप देखेंगे जल्द ही इंडोनेशिया और भारत ट्रेड को लोकल करेंसी में करने के लिए एमओयू साइन करेंगे। अब आप ये मैप देखिए भारत का, तो देखिए यहाँ पर भारत ने यूएई के साथ साइन कर लिया है एमओयू लोकल करेंसी जो ट्रेड करने के लिए। अब न्यूज आ रही है इंडोनेशिया के साथ भी भारत ऐसे ही ट्रेड पैक्ट को साइन करने जा रहा है। धीरे धीरे आप देखेंगे एशिया के बहुत सारे देशों में, यहाँ पे जो आसियान कंट्रीज हैं उनके साथ भी भारत इस तरीके के पैक्ट साइन करेगा। और आने वाले समय में आप देखेंगे कि ये जो अफ्रीकन कंटिनेंट है, यहाँ पर भी बहुत सारे देश हैं जो भारत के साथ व्यापार करते हैं और वो भी भारत के साथ रुपए में ट्रेड करने के इच्छुक है। इसके अलावा साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में ब्राजील एक बहुत बड़ा भारत का ट्रेडिंग पार्टनर है, जो ऐसा माना जा रहा है कि वो भी भारत के साथ रुपए में ट्रेड करने के लिए इच्छुक है। तो निश्चित तौर पे आप देखेंगे धीरे धीरे भारत अपनी करेंसी को इंटरनेशनलाइज कर रहा है, अपनी करेंसी के यूज को बढ़ा रहा है, डॉलर का उपयोग धीरे धीरे भारत कम करने जा रहा है, ताकि भारत की इकोनॉमी और भारत के रुपए के ऊपर डॉलर का इम्पैक्ट कम पड़े। और निश्चित तौर से इससे भारत को फायदा होगा, क्योंकि जब भारत ट्रेड सेटलमेंट के रूप में रुपए को इस्तेमाल करेगा, इसकी डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ने की वजह से इसकी वैल्यू बढ़ेगी। और आने वाले कुछ समय में आप देखेंगे भारत की रुपए की वैल्यू जो फिलहाल डॉलर के मुकाबले 81-82 के आसपास जुड़ रही है, ये धीरे धीरे कम होकर 75 तक भी आ सकती है, और उसको भी ये क्रॉस कर सकती है, 70 तक भी जा सकती है। लेकिन फिलहाल इसमें मुझे लग रहा है कि 4 से 5 सालों का समय लगेगा ऐसा होने में। और जब भारतीय करेंसी जब दुनिया देखेगी कि धीरे धीरे मजबूत हो रही है, इंटरनेशनल ट्रेड करेंसी के रूप में इसका इस्तेमाल किया जा रहा है, तो दुनिया के कई अन्य देश भी भारत के साथ बहुत तेजी से इस बात के लिए इच्छुक होंगे कि भारत के रुपए में ट्रेड किया जाए, और वो भारत के साथ इस तरीके के एमओयू साइन करेंगे। और मैं आपको बता दूं कि भारत इस समय जिस तरीके से काम कर रहा है, भारत अपने रुपए को डॉलर के स्थान में प्रेजेंट नहीं करना चाह रहा है। बस भारत इतना चाहता है कि उसके जो ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं वो भारत के साथ रुपए में ट्रेड करें, ताकि डॉलर के ऊपर से निर्भरता को कम किया जा सके। भारत डॉलर को हटाने की कोशिश नहीं कर रहा है, और आने वाले 10 से 15 सालों तक तो ऐसा होता हुआ नहीं दिख रहा है। उसके आगे क्या होगा ये तो बाद ही में पता चलेगा। तो ये न्यूज आ रही है इंडोनेशिया से, जहां भारत और इंडोनेशिया के बीच में लोकल करेंसीज में ट्रेड को लेकर बातचीत चल रही है। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर। तो प्रश्न ये था कि जो चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ है उसमें एक लैंडर और एक रोवर भेजा गया है, तो रोवर का क्या नाम है? तो रोवर का नाम है प्रज्ञान। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी
प्रज्ञान, और जो लैंडर भेजा गया है उसका नाम है विक्रम। और उम्मीद है कि चंद्रयान 3 का लैंडर 23 और 24 अगस्त के बीच में चंद्रमा पर लैंड करेगा। तो इस वीडियो में इतना ही, और आप में से जिन भी लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जाने से पहले वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।